नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का वीडियो, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कोयल पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कौन सी पत्नियां अपने पति को धोखा देती है और पत्नी के धोखा देने में किसका हाथ होता है, जिसके कारण एक पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है, अपने पति के साथ गद्दारी करती है, उसके साथ विश्वासघात करती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी और आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देगी। दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में ऐसी 5 बातें बताई गई हैं। यदि कोई भी मनुष्य उन 5 बातों पर अमल करता है तो उसकी पत्नी कभी धोखा नहीं देती है। और साथ में ऐसी 3, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ ये 3 गलतियां करता है तो उसकी पत्नी जरूर उसे धोखा देती है। प्रिय दर्शकों, अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि बच्चे होने के बाद पत्नी धोखा नहीं देती है। दर्शकों, ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि बच्चे होने के बाद पत्नी धोखा नहीं देती है। दर्शकों, बच्चे होने के बाद भी पत्नियां पति को धोखा दे जाती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी धोखा दे जाती है। जो पुरुष ये 3 गलतियां करता है उसकी पत्नी उसको किसी भी उम्र में धोखा दे सकती है और उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, कई लोग ऐसी थ्योरी के होते हैं जो प्राचीन कहानियों को मिथ्या समझते हैं, बकवास समझते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्राचीन जो कहानियां होती हैं ये घटित कहानियां होती हैं और सत्य होती हैं। प्राचीन कहानियां हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं, हमारी घर गृहस्थी में सुख समृद्धि लाने की प्रेरणाएं देती हैं, हमें निराश होने से बचाती हैं, हमारी गृहस्थी उजड़ने से बचाती हैं, हमें अच्छी प्रेरणाएं देकर हमारे जीवन को सुखमयी बना देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, बिगर समय जाया किए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पौराणिक काल की बात है। एक जंगल में एक कोयल पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा सुखमयी था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। जब दोनों का विवाह हुआ तो कोयल पक्षी के पति ने अपनी पत्नी से न जाने कितने प्रकार के वादे कर डाले। कोयल पक्षी का पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए आसमान से चांद तारे तक तोड़ के ला सकता हूं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। प्रिय दर्शकों, और भी न जाने कितने अनर्गल वादे अपनी पत्नी से कर डाले। जब कोयल पक्षी का पति अपनी पत्नी से इस तरह के वादे करता है तो उसकी पत्नी को बड़ा विश्वास हो जाता है और वो अपने पति पर संपूर्णतः विश्वास करने लग जाती है। कोयल सोचने लगती है कि मेरा जैसा पति इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अब उनका जीवन धीरे धीरे गुजरने लगता है। गाड़ी पटरी पे धीरे धीरे रेंकने लगती है। अब जैसे तैसे करके उनका समय निकलने लगा। प्रिय दर्शकों, अब साल भर निकल जाती है। 1 वर्ष बाद धीरे धीरे कोयल अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, अब आप कितना कमा लेते हो वो मुझे बताओ, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुझे कभी कष्ट नहीं देंगे। हर वो चीज, हर वो बात मुझे बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर कोयल का पति अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया बता देता है।
और कहता है कि प्रिय, मैं इतने पैसे हर महीने कमा लेता हूं, इतना धन मैं हर महीने अर्जित कर लेता हूं। प्रिय दर्शकों, अब एक राज कोयल के पास अपने पति का आ जाता है। प्रिय दर्शकों, फिर कोयल अपने पति से और पूछने लग जाती है कि पियाजी, अब आप हमें ये बताओ कि जब तुम अकेले रहते हो, अकेले इधर उधर काम करने के लिए जाते हो, घूमने जाते हो, तो तुम किससे बात करते हो? कौन तुम्हारे फ्रेंड है और कौन तुम्हारी दुश्मन है? प्रिय दर्शकों, तब कोयल का पति अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के बारे में बताता है। कहता है कि प्रिय, इतने इतने सारे मेरे दोस्त हैं। तब कोयल अपने पति से पूछने लगती है कि पियाजी, अब आप ये बताओ कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, किन किन से तुम्हारी सेटिंग है, जिनके साथ तुम अक्सर बातें करते रहते हो, हंस हंस के बातें करते हो। प्रिय दर्शकों, फिर कोयल का मूर्ख पति अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है। कहता है कि प्रिय, मेरे 5 गर्लफ्रेंड हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कोयल फिर अपने पति से पूछने लगती है कि पियाजी, अब ये बताओ कि तुम्हारी इतनी जो कमाई होती है, वो कमाई तुम्हारी कहाँ जाती है? क्या तुम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, या फिर कोई सट्टाबाजी करते हो, या फिर कोई रंडीबाजी करते हो, या फिर कोई जुआबाजी करते हो? पैसा तुम खूब कमाते हो, लेकिन तुम्हारा पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? प्रिय दर्शकों, उसके बाद कोयल का मूर्ख पति अपनी पत्नी को बताने लगता है कि प्रिय, मेरी सबसे ज्यादा कमाई का हिस्सा मेरी गर्लफ्रेंड पे जाता है। सबसे ज्यादा मेरा खर्च मेरी गर्लफ्रेंड पे होता है। उन्हीं में मैं सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता हूँ, उन्हीं पर सबसे ज्यादा धन लुटा देता हूँ। इसीलिए जो कुछ बचता है उसको मैं आपको ला के देता हूं, उससे अपना घर चलता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से कोयल का मूर्ख पति अपनी पत्नी को संपूर्ण अपने राज उगल देता है, संपूर्ण अपनी कहानी सुना देता है। अब कोयल धीरे धीरे अपने पति से नफरत करने लगी, कुछ गुस्सा करने लगी। सोचने लगी कि मेरे होते हुए भी मेरे पति ने इतनी सारी गर्लफ्रेंड रख रखी हैं, और अपनी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा देता है। अब कोयल सोचने लगती है कि ऐसे पति के साथ रहने से क्या फायदा है, जो पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों से मोहब्बत करता है, दूसरी लड़कियों से प्यार करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कोयल अपने पति से फिर एक बात पूछने लग जाती है और कहती है कि पियाजी, अब आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है? प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो कोयल का मूर्ख पति अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी भी बता देता है। वो कहता है कि प्रिय, मैं जब भी सहवास करता हूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या तुम्हारे साथ, जब भी मैं सेक्स करता हूं तो गोलियां खाकर सेक्स करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कई सारी कमजोरियां अपनी पत्नी को बता देता है। प्रिय दर्शकों, अब कोयल को अपने पति की संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है और कोयल अपने पति से नफरत करने लग जाती है। अब कोयल भी अपने पति से कहने लगती है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुम पत्नी के होते हुए भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकती? मैं भी फ्रेंड बनाऊंगी और उनके साथ मैं भी आनंद करूंगी। जिस तरीके से तुम आनंद करते हो, जिस तरीके से तुम दुनिया में मुंह मारते डोलते हो, उसी तरीके से मैं भी करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब कोयल का पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम ऐसा कदापि मत करना। लेकिन अब कोयल कहाँ रुकने वाली थी? प्रिय दर्शकों, जहां कोयल रहती थी उसी के पड़ोस में एक दूसरा कोयल पक्षी आता है। तो प्रिय दर्शकों, अब कोयल उससे प्यार करने लग जाती है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और धीरे धीरे कोयल की और उस पड़ोसी की मित्रता गहरी हो जाती है। जब कोयल के पति को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम करने लगी है, मोहब्बत करने लगी है, तो वो अपनी गलती का पश्चाताप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब क्या होने वाला था? अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों तक उनके घर में आए दिन झगड़े होने लगे, रात दिन कलह रहने लगा।
प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि कोयल अपने मित्र के साथ अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। अब कोयल का पति अपनी करनी का पश्चाताप करता है, अपनी करनी पे रोता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब क्या होने वाला था? अब कुछ नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सत्य भी है, जो बंदा जैसा करता है उसको अपनी करनी का भुगतान करना ही पड़ता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जो मर्द ऐसी गलतियां कर रहे हैं, पत्नी के होते हुए भी दूसरी गर्लफ्रेंड रखते हैं और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसा करना बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके अपनी पत्नी से प्रेम करें, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी एक ऐसा जीवन साथी होता है जो आपके हर दुख में, हर सुख में आपका कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होती है और आपका साथ देती रहती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, गलत मार्ग पे जाने से रोक लेती है। ऐसे जीवन साथी को कभी धोखा ना दें। दूसरा कारण, प्रिय दर्शकों, पत्नी एक ऐसी चीज होती है जो पति का मान सम्मान बढ़ा देती है। वहीं अगर पति गलत कर्म कर रहा है तो पत्नी उस पति का खात्मा भी करने में सक्षम होती है। प्रिय दर्शकों, जब पत्नियों को अपनी पतियों के करतूत के बारे में पता चलता है तो वो चंडी का रूप धारण कर लेती हैं, और जब चंडी का रूप धारण करती हैं तो बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिला देती है, खाक में मिला देती है। इसलिए जो मर्द स्त्रियों को कमजोर आंकने की कोशिश करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तीसरा कारण, जो पति अपनी पत्नी को अपना संपूर्ण भेद दे देता है, उनका भी पतन हो जाता है। इसलिए पत्नी को कभी भी पूर्ण भेद नहीं देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक राजस्थानी भजन में ऐसा कहा गया है कि दुनियादारी ओ गणगारी, जान भेद मत दीजोए, हेली मारी नर भई रिजोए। प्रिय दर्शकों, अपना भेद कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपना भेद खोल देते हैं उनका पतन हो जाता है। चौथी बात, प्रिय दर्शकों, यदि पति की गलती नहीं हो तो पत्नी कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाती हैं। यदि पति ठीक से पेश अपनी पत्नी के साथ आता है तो पत्नी कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती है। इसीलिए हर पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करें, लेकिन उनको कभी धोखा ना दें। पांचवी बात, प्रिय दर्शकों, ये पांचवी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गौर से अपने दिमाग में बिठा लेना। प्रिय दर्शकों, जो हमारी बहन बेटी होती हैं, यदि माता पिता अपनी बहन बेटी को अच्छे संस्कार देता है तो प्रिय दर्शकों 7 पीढ़ी को तिरा देती है। और जो माता पिता अपनी बहन बेटी को गलत संस्कार देते हैं, अपनी बहन बेटी को सही शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं, तो ऐसी महिलाएं, तो ऐसी स्त्रियां अपने कुल का नाम लजा देती हैं, साथ ही अपने माता पिता का नाम लजा देती हैं और साथ ही अपने पति का नाम तक डुबो देती हैं। इसलिए हो सके तो हर माता पिता अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो उनका नाम ऊंचा करे, उनका नाम रोशन करें। प्रिय दर्शकों, अब आती हैं वो 3 महत्वपूर्ण बातें जिनकी वजह से अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता है, उनका डिवोर्स हो जाता है और पत्नियां पति को छोड़कर चले जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी घर गृहस्थी धूल में मिल जाती हैं। जो पति ऐसी 3 गलतियां करता है, उनकी गृहस्थी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहली बात, जो पति छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी को मारता हो, जो पति छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाता हो, अपनी पत्नी को बुरा बुला कहता हो, ऐसी लोगों की पत्नियां पति को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझती हैं। दूसरी बात, जो पति अपने सीने के राज अपनी पत्नी को बता देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों की घर गृहस्थी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है,
कुछ ही दिनों में उनकी गृहस्थी भंग हो जाती है। तीसरी और आखिरी बात, प्रिय दर्शकों, इस बात को भी अपने पल्ले गांठ बांध के रखना यदि आप अपनी घर गृहस्थी को ठीक से रखना चाहते हैं। जो लोग अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दिन भर पत्नियों के आगे पीछे लगे रहते हैं, यूं मानो कि पत्नी के गुलाम बन जाते हैं, ऐसे लोगों की गृहस्थी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है। पत्नियों के हर हुक्म की तामील करते हैं। पत्नी यदि ये कहे कि आप मेरे कपड़े धो दो, तो पति उनके कपड़े भी धो देता है। ऐसे लोगों की गृहस्थी बहुत जल्द भंग हो जाती है, उनकी गृहस्थी कभी नहीं टिक पाती है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपनी पत्नी को धोखा ना दें। दूसरी प्रेरणा ये मिलती है कि अपने सीने का राज कभी भी अपनी पत्नी को ना बताएं। और तीसरी प्रेरणा ये मिलती है कि पत्नी को कभी भी अपने सर पे ना चढ़ाएं। जो लोग पत्नियों को सर पे चढ़ा लेते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। या तो वो लोग पत्नी के दुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, अन्यथा उनकी गृहस्थी भंग हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपकी गृहस्थी को किसी की नजर लग जाए। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।